जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। अभी हर तरफ सिर्फ विधानसभा चुनाव की ही चर्चा चल रही है। किसी भी पार्टियों की बात हो, गांव ग्रामीण की क्षेत्र की बात हो, शहर बाजार मार्केट की बात हो, हर जगह सिर्फ चुनाव का ही चर्चा हो रहा है। किस पार्टी से किनको टिकट मिलने वाला है, कौन कहाँ से विधायक जीतने वाले हैं, सरकार किन की बनेगी, कौन कौन मुद्दे जो है होनी चाहिए, और जो विधायक के उम्मीदवार हैं या जो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं वो लोग किन मुद्दों का जो है चर्चा कर रहे हैं, जनता का जो है क्या जो है मुद्दा है, युवाओं का क्या मुद्दा है, छात्रों का क्या मुद्दा है, ग्रामीण में जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृषि है, उनकी जो क्या मुद्दा है। तमाम तरह की जो चीजें हैं वो चुनाव प्रचार को लेकर के चुनाव आते ही लोगों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल अभी हमारे बीच बोकारो जिला के एक युवा हैं किशोर महतो। किशोर तूफान के नाम से भी आप लोग शायद जानते होंगे, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन झारखंडी हित जो मुद्दे हैं या झारखंडी जो राजनीति चलता है उनको जो है फॉलो करते हैं कि कौन नेता किस प्रकार का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जनता की क्या चाहती है, इन सब चीजों को मतलब अच्छे से ये परखने का प्रयास करते हैं। किशोर दास जोहार और स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जोहार आपको भी और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे झारखंडी जोहार। देखिए हम अभी फिलहाल बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हर तरफ सिर्फ इसी का अभी लगभग हर एक जगहों पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। गांव में के जहां भी लोग बैठते हैं वहां भी चुनाव को लेकर के चर्चाएं चलती है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी बैठते हैं थोड़ा सा दोस्त यारों के साथ या गाँव लोग के लोगों के साथ में बैठते हैं, तो चुनाव को लेकर के मतलब क्या चर्चा कुछ होता है? बिल्कुल, चुनाव देखिए लोकतंत्र का एक तरह का महापर्व है। जैसे ही 5 सालों का टर्म पूरा होता है, कहीं न कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके आने की सुगबुगाहट से ही सब जगह गाँव से लेकर शहर तक माने खेत खलिहान से लेकर के बाज़ार के सभी चौक-चौराहे पर दुकानों में चाय की चाय पर चर्चा सब जगह हमेशा चुनाव की ही चर्चा होती है। तो कहीं न कहीं चुनाव नज़दीक है, तो बेशक सब जगह चुनाव की चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके अपने ज़रूरत की चीज़ों को पढ़ाई लिखाई या जो अपने काम धंधे हैं, क्या वो सब चीज़ों के बारे में चुनाव पर सोचना आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है चुनाव पर सोचना? बिल्कुल, कहीं न कहीं चुनाव के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को रिलेट करके देखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति के बिना किसी भी प्रकार के नीति नियम नहीं बनते हैं, तो बेशक सभी को चुनावी जो राजनीति है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हर समय तो नहीं, पूरे 5 साल मान लीजिए नेता अपने क्योंकि वे नेता है तो उन लोग अपने संलग्न कार्य में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो आम जनता है, कहीं न कहीं चुनाव के टाइम दिलचस्पी रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों पर कहीं न कहीं उन लोग को भी अपना राय रखना चाहिए और समझना चाहिए कि चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, कैसे लोगों का चुनाव करना चाहिए। सभी को इस चीज़ पर मंथन एक करनी तरफ चाहिए। चुनाव को लेकर के तमाम जो नेता हैं या जो विधायक प्रत्याशी या जो प्रत्याशी अपने दावा कर रहे हैं तमाम किसी भी पार्टियों में, वो लोग एक तरफ अपना चुनाव प्रचार को लेकर के लगे हुए हैं, खुद का प्रचार में लगे हुए लोगों से जुड़ने में। तो एक तरफ युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो वैकेंसी या जो उनके जो बहाली है उनमें जो है लोगों का जो ध्यान है, जो युवा है उधर भी ध्यान है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के समय इतना कुछ जो एग्जाम वगैरह को लेकर के हो रहा है, इसमें जितने भी जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग इतना दूर सेंटर पर जाते हैं, जाते आते, इसमें कितना कुछ कुछ जो है झेलना पड़ता है। उसके बाद का जो रिजल्ट आता है, किन्हीं का होता है, किन्हीं का नहीं होता है, फिर इसी प्रकार का वैकेंसी होता है। तो इसमें आप युवाओं को क्या पाते हैं, किस जगह पर पाते हैं युवाओं को? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जो 5 साल का टर्म रहा झारखंड सरकार का, जो माने जेएमएम और कांग्रेस का, तो इसमें कहीं न कहीं युवा ठगे गए हैं। क्योंकि शुरुआत से इन लोगों का जो रहा है कि मुद्दा कि युवाओं को माने प्राथमिकता दी जाएगी वैकेंसी के माध्यम से नियुक्ति में। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपना वादा किया था, कहीं न कहीं वादा को पूरा नहीं किया है और देखा जाए तो किसी भी वैकेंसी में इन्होंने फेयर तरीके से नहीं क्लियर नहीं करा पाई है। चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे माने जेपीएससी में रिजल्ट में भी जो कट ऑफ होता है उसको नहीं जारी करना, चाहे झारखंड पुलिस की बात करें, चाहे अभी जो वर्तमान में उत्पाद सिपाही की बहाली और उसमें बात युवाओं करें। में, छात्रों में जो आवेदक होते हैं उनमें मतलब कि जो कैंडिडेट है संकोच कहीं ना कहीं रह जाता है, मन में शंका रहती है। बिल्कुल शंका रहती है। अभी उत्पाद सिपाही की बात करें तो 583 जो है सीट है, उसमें से 6 लाख अभ्यर्थियों ने को जो सेलेक्ट के माध्यम से रनिंग का अवसर मिला था।
तो कहीं ना कहीं मौसम का मार झेले या मतलब किसी भी प्रकार का देखे हताशा कितने युवाओं ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। तो कहीं ना कहीं सरकार असंवेदनशील है। सरकार को युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना टर्म पूरा करना चाहती है, अपना सरकार चलाना चाहती है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में अगर सरकार की बात करें, अ, जितने भी पार्टियां हैं विधानसभा में सब अपने तरीके से काम कर ही रही है। सभी पार्टियां चाह रही है कि हमें जो ज्यादा सीट मिले झारखंड में, झारखंड के सत्ता हासिल करने का अवसर प्राप्त हो। तो झारखंड में क्या लगता है कि जिस प्रकार की भी राजनीति चल रही है, किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना आपको लग रहा है? देखिए, सरकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन असल मुद्दा है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खड़ी रहेगी वही माने झारखंड की राजनीति में अपना पेट जमा पाएगी। और देखा जाए तो सबको मौका मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ, चाहे जेएमएम कांग्रेस के अलायंस के साथ, उनको भी मौका मिला है और इनको भी मौका मिला है, लेकिन किन्होंने भी संतोषजनक कार्य नहीं किया है। तो मेरे विचार से अब तीसरे फ्रंट को मौका मिलना चाहिए, राज्य में बागडोर संभाले तीसरे फ्रंट। देखिए, कई जगहों पर हम लोग जाते हैं तो तरह-तरह की का जो बातें सुनने को मिलता है। कइयों का ऐसा मानना होता है कि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम जो क्षेत्रीयता की बात करती है, 1932 खतियान को जो पारित करने का प्रयास किया था, उन्होंने प्रस्ताव में रखा था, हालाँकि वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया। और साथ ही अभी तमाम तरह की योजनाएँ ला रही है महिलाओं के लिए, मैया सम्मान योजना हो, और चाहे जैसे अभी दौड़ वगैरह सारा चीज़ हो रहा है। तो कइयों का ऐसा मानना है कि जेएमएम का सरकार बहुमत आ सकता है। कइयों का ऐसा भी मानना है कि बीजेपी के बाद तो केंद्र में सरकार बन चुकी है। जिस प्रकार से देश भर में चीज़ें हो रही है, तो राज्य में अब वो ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, ज़्यादा बीजेपी को जो है सीट लाने का। तो शायद बीजेपी को जो है इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार वो सत्ता में जो है नहीं रही है, विपक्ष में रही है। और अगर बात करें जेएलकेएम की, तो ये नया पार्टी है, नया तरीके से जो है ये अपना मैनिफेस्टो का बात हो, चाहे लोगों के बीच हो, ये नए तरीके से आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर जेएलकेएम की अगर बात करें, तो बोकारो विधानसभा या चंदनकेरी विधानसभा से किनको जो है टिकट मिलने की संभावना है जेएलकेएम से? देखिए, जेएलकेएम की टिकट की संभावना मेरे हिसाब से कि जिन्होंने भी एक शुरुआत से इस आंदोलन को साथ दिया है, चाहे आंदोलन के जो भी प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने जो मेहनत किया है, जनता का जो समस्या है उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो वे लोग आगे भी इसी तरह जनता की समस्या के साथ जुड़े रहेंगे, वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। घुमा फिरा के बता दे रहे, नमवा नहीं बता रहे हैं किसको टिकट मिलेगा ना क्या? देखिए, नाम बताने का वो तो मान लीजिए पार्टी के जो आलाकमान के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लोग बता सकते हैं। अब पार्टी के आलाकमान से जो केंद्रीय पदाधिकारी है, केंद्रीय अध्यक्ष जी, उनसे बात कीजिएगा, वही लोग नाम का माने बता सकते हैं किनको टिकट जा रहा है। तो क्षेत्र की जनता को मतलब किस प्रकार का जो है विधायक चाहिए, किसी भी पार्टी का हो? कोई ज़रूरी नहीं कि जेएलकेएम का ही उम्मीदवार अच्छे हों। हो सकता है जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में बड़े-बड़े दिग्गज नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, उनका पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर जेएलकेएम में ही अगर यदि कोई जीत जाएँ, टिकट लेकर के जीत जाएँ, तो उसी पार्टी में ही रहेंगे या बढ़िया काम ही करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, हर एक प्रकार की संभावनाएँ राजनीति में बनी रहती है। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के सुप्रीमो कहें, आलाकमान कहें, उन लोग का जो अपने विधायक प्रत्याशी के ऊपर जो रहेगा दबदबा कि वे किस प्रकार अपने जो प्रत्याशी बनाएँगे, उन्हें किस प्रकार हैंडल करके रख पाते हैं। वो अपने वादों के अनुसार, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार किस प्रकार उन्हें ढल पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये पार्टी के जो सुप्रीमो है, अध्यक्ष है, आलाकमान की जो कमेटी है, उन पर डिसाइड करता है कि वे अपने प्रत्याशी को वे किस प्रकार हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो युवाओं को लेकर के उनके जो भी विचार है, उसमें क्या चीज़ आपको जो है सही लगता है कि युवाओं के लिए जो विचार है, उनका कौन-सा विचार जो बढ़िया लगता है युवाओं को लेकर के? देखिए, वे हमेशा से युवाओं के लिए ही खड़े रहे हैं। अगर उनका उदय का बात किया जाए तो जिस प्रकार से बोकारो धनबाद में जो एग्ज़ाम में जो अ, यहाँ के भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था, तो वो कहीं न कहीं युवाओं के हित के लिए ही आगे आए थे। और अभी भी लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा माने युवाओं के हित करे, और साथ ही साथ उसके साथ-साथ अनेक मुद्दे उनके साथ जुड़ते गए, और अभी फिलहाल वे अपना संघर्ष कर रहे हैं, और हमको लगता है कि युवाओं के साथ वे खरे उतरेंगे।
देखिए, आप लोग भी सुनते होंगे कि ज़्यादातर युवाओं की बात करता हूँ या युवाओं को लेकर के सवाल पूछता हूँ। इसका मकसद ये है कि खासकर जो युवा है, ये 18 साल पार होने के बाद वोटर बनते हैं, एक वयस्क जो मतदाता बनते हैं। तो इनमें मतलब तरह-तरह के इन लोगों के दिमाग में चलता है अपना करियर को लेकर, करियर कैसे संभालें, राजनीति को अभी बस लोग समझते हैं। तो इस वजह से उसको लेकर के हम थोड़ा-सा जानने का प्रयास करते हैं कि युवाओं को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जो वयस्क हैं, जिनका ज़्यादा उम्र हो रहा है, उनको राजनीति का भी अनुभव है, जीवन संघर्ष का भी अनुभव है, या किसी कामों में वो ज़रूर कहीं लगे होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब हो या व्यवसाय हो, कुछ भी हो। लेकिन जो युवा होते हैं, वो अभी ऐसी जगह में खड़े रहते हैं कि उनको चारों तरफ सब कुछ नज़र आता है। करियर नज़र आता है, राजनीति नज़र आता है, घर-परिवार नज़र आता है, सब कुछ नज़र आता है। बिल्कुल, देखिए जब तक वे किसी प्रकार के अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक न कहीं असमंजस की स्थिति में रहते हैं। देखिए सबका सोच और सबका विचार अलग-अलग होता है। जिनको जिन फ़ील्ड में जाना होता है वो उनके रुचि के हिसाब से ही डिसाइड हो जाती है। बहुत सारे युवाओं को शुरू से है कि नहीं हमको कुछ नौकरी वगैरह करना है। बहुत सारे होते हैं कि बिज़नेस माइंडेड होते हैं, उनका घर परिवार ठीक-ठाक रहता है, वो बिज़नेस में उतर जाते हैं। बहुत सारे युवाओं को शुरू से राजनीति करनी होती है, तो राजनीति की फील्ड में रहते हैं। तो सबकी सोच अलग-अलग होती है, सब अपने-अपने सोच के आधार पर आगे चलते हैं। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मुख्य क्या मुद्दा होनी चाहिए इस 2024 के विधानसभा चुनाव में? तो बोकारो कि जो नेता है वो अपने तरीके का बात रखेंगे, जनता अपने तरीके का बात रखेगी। देखिए बोकारो विधानसभा से मुझे जहाँ तक आकलन है, ज्ञात है मुझे, बोकारो विधानसभा में जितने भी नेता बने हैं, कहीं न कहीं विस्थापित के मुद्दा को लेकर के नेता बने हैं। तो वो तो एक मुद्दा है ही, साथ ही साथ जो विस्थापितों पर तो कई एक आंदोलन भी जयराम महतो के नेतृत्व में भी हो चुका है, और उससे पहले भी कई नेता भी की कर चुके हैं। बिल्कुल हम वही बात बोलने जा रहे हैं कि बोकारो की राजनीति में विस्थापित एक बहुत बड़ी मुद्दा है। मतलब विस्थापितों का बात करना जरूरी है, जो भी राजनीति बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। बोकारो में जो राजनीति करता है वो विस्थापित का नाम लिए बिना राजनीति कर ही नहीं सकता है। तो ये तो अलग सिर्फ बोकारो विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब ये विधानसभा की चुनाव है तो पूरे झारखंड की बात होनी चाहिए। जहाँ पर अगर पूरे झारखंड की बात होगी तो कहीं न कहीं जो आज बेरोजगार युवाओं की हताशा है, उस पर बात होनी चाहिए कि युवा हताश है, इसको कैसे इन निराशा को संतोषजनक स्थिति में लाया जा सके। कि जब भी चुनाव होता है तो सभी कोई तो अपना मुद्दा लेकर के आते ही, अपना मैनिफेस्टो निकाल करके लाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, जब भी चुनाव आता है। लेकिन जब चुनाव जब पार हो जाता है, उसके बाद जैसे 5 साल जैसे-तैसे पार हो जाता है, कोई वैकेंसी निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है, कभी जॉइनिंग होता है, कभी नहीं जॉइनिंग होता है, कुछ पेंडिंग रह जाते हैं, कुछ कैंसल हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो फिर से युवा वही कहते हैं कि रोज़ी-रोज़गार नौकरियों की बात करते हैं। फिर जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम नौकरी देंगे। तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, बीच में कुछ का नौकरी होता है, कुछ का नहीं नौकरी होता है, तो फिर जो भी युवा है जिनका उम्र निकलता जा रहा है, वो आखिर करे तो करे क्या? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये देखा जाए सरकार की भी जो मंशा है कि जितने भी 3 अब यही अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, तो ये हमेशा से बोले कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगी, 22 नियुक्ति वर्ष होगी, 23 इस प्रकार से ये माने दिन को टालते गई और जब ये वर्तमान फिर से अभी लोग विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जब सामने समय नज़दीक आ चुकी है, तो वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। जितने भी पेंडिंग नियुक्तियाँ थी उनको माने किसी भी तरह से बिना किसी प्री प्लानिंग के तुरंत डेट निकाल रही है, विज्ञापन निकाल रही है। तब देखा जा रहा है कि वैसी स्थिति में कहीं न कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी रिजल्ट रिजल्ट रुक जा रहा है, कहीं दौड़ में असफलताएँ हो रही है, तरह-तरह की घटनाएँ हो रही है। जो जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो लोग तो काफ़ी खुश है कि हमें नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हाँ, बिल्कुल जिनको मिली है वो तो खुश होंगे ही और जिनको नहीं मिली है उनको भी हताश नहीं होना है क्योंकि सफलता मिले ना मिले आखिर ज़िंदगी का गुज़र-बसर करना है। अच्छा हाँ, उसी को लेकर के एक सवाल करते हैं। इस ये सवाल मतलब शायद ही कोई पूछता होगा या इस बारे में कोई सोचता होगा, लेकिन हम उस बारे में थोड़ा-सा आपसे जानना चाहते हैं। जो भी वैकेंसी आता है इसका उम्र सीमा सीमित होती है, 35 साल, 25 साल, 40 साल, जो भी साल होता है, उसको लेकर के मतलब हमेशा से सरकार तो कहती है कि हम नौकरी देंगे, ये करें, ठीक है। जब वैकेंसी आता है उनका सीमित सीट भी सीमित रहता है और उम्र सीमा भी सीमित होता है। लेकिन जिनमें वो क्षमता है पढ़ने की या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो अपना कोशिश करते रहे, उनका मान के चलिए
सक्सेस नहीं मिला, किसी भी नौकरी में उनका हाथ नहीं लगा, तो नौकरी का जो उम्र सीमा है वो भी पार हो गया, वैकेंसी भी खत्म हो गई। तब वो युवा या वो लोग मतलब छात्र हो, छात्राएं हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी है, वो उसके बाद उस उम्र सीमा को पार करने के बाद उनको क्या करना चाहिए, या उनके पास क्या रास्ता होनी चाहिए, या उससे पहले वो कुछ रास्ता बना करके रखे। देखिए, जितनी भी वैकेंसियाँ हो, नौकरियाँ हो, सबकी अलग-अलग सीमाएँ होती है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो एक यूथ जो एनर्जी होता है उसके हिसाब से उस पर एज दिया जाता है। चाहे हम क्लर्क लेवल की बात करें, चाहे माने ऑफिसर ग्रेड की बात करें तो उसमें और थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है। पीसीएस वगैरह के लिए, टीचर के लिए और भी ज़्यादा एज होती है। लेकिन भरसक प्रयास के बावजूद अगर किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगती है, तो ऐसे स्थिति में युवाओं को, चाहे जो भी छात्र छात्राएं अभ्यर्थी होंगे, उनको अपने स्किल के अनुसार जो उनका माने रुचि है, उनका जो टैलेंट है, उनके आधार पर वर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है, क्या उनको वैसे लोगों के लिए जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाती है, उनके लिए कुछ अलग चीजें सोच करके रखनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार की वो भी है कि हर जो नियुक्ति है उसमें एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, रिलैक्सेशन छूट देता है, दिया लेकिन जाता है। जैसे उसके बाद उनका नहीं हुआ, तो क्या उन लोगों के लिए वैसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म या कुछ वैसा अगर किया जाए, जैसे गाँव में अगर खेती करते हैं, वहाँ जैसे आपने स्किल की बात करी, तो स्किल अगर बचा हुआ है तो उसे भले सरकार की जगह में उनको जगह ना मिले, लेकिन वो अगर चाहे तो कुछ अलग अपना कुछ कर सके, उसके लिए सरकार तरफ से अगर कुछ सहयोग या उनके लिए कुछ साथ मिल जाए तो? बिल्कुल, सरकार की तरफ से अनुदान जो दिया जाना चाहिए हर एक फ़ील्ड में, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, चाहे खेती-बाड़ी के माध्यम से, पशुपालन हो, कृषि पालन हो, मत्स्य पालन हो, किसी प्रकार का। मान लीजिए अगर किसी का ऐज पार हो गया है, वो क्राइटेरिया में वो था है ही नहीं कि वो ऐज में कि वो आगे का कुछ तैयारी कर सके, चाहे वो निकाल सके, वो ऐज पार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, खेती-बाड़ी के, मान लीजिए जो गाँव देहात में रहते हैं, उनके लिए खेती-बाड़ी का प्रावधान करना चाहिए। माने खेती-बाड़ी कहने का मतलब वो ज़मीन तो नहीं अलॉट करा सकते हैं, लेकिन जो उनका जो ज़मीन है, उसमें सिंचाई का व्यवस्था करा करके, उचित जो बीज हैं, जो उर्वरक है, उन सब का मुहैया करा के, बहुत सारी ऑप्शन है। और इसके अलावा भी कई तरह के स्किल होते हैं, डिजिटली स्किल भी उनके पास होता है, या आधुनिक कई सारे उनके पास नॉलेज भी होता है, तो उसको लेकर के भी अगर कुछ करना चाहे तो उनको बड़ी बात आती है, उनको कुछ सहायता की, किसी की मदद की, या किन्हीं के साथ मिलने की, सही रास्ता प्लेटफॉर्म की, वो चीज़ उनके पास नहीं होता है, तो उसको लेकर के अगर कुछ किया जाए तो वो भी बेहतर अपना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सरकार पर डिपेंड करती है कि मान लीजिए वे सरकारी नियुक्ति के माध्यम से, पद के माध्यम से अगर सरकार अपने से और नहीं जोड़ पाती है, तो कहीं न कहीं वो एक अलग योजना के माध्यम से, कि सरकारी फंड के माध्यम से, जो आप बोले कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अभी बहुत सारी चलाई जाती है। स्किल डेवलपमेंट में भी लोगों को शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन नौकरियों में अगर उनको हाथ नहीं लगता, सफलता नहीं मिलती, लेकिन स्किल उनके पास है, तो लोग तो कहते हैं अपने से कुछ कर लेंगे, लेकिन सबकी बात बस की बात नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके। बिल्कुल, अभी कुछ भी करने के लिए सबसे पहले पूँजी की आवश्यकता होती है। और जिसके पास नहीं होता है, कहीं न कहीं वे स्किल्ड रहते हुए भी पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण जो पीछे हट जाते हैं, जो अपना जुगाड़ कर पाते हैं, चाहे जो उस तरफ बैकग्राउंड फैमिली से रहते हैं, बिलॉन्ग करते हैं, वे कहीं न कहीं जुगाड़ करके अपना सेटलमेंट करते हैं, अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक सभी कोई जो भी वैकेंसी आता है उनमें सब कोई तैयारी करते हैं, लेकिन जब उनको सफलता हाथ नहीं मिलती तो काफ़ी ज़्यादा निराश हताश हो जाता है कि आखिर अब क्या करें, अब हमारा तो उम्र सीमा खत्म हो गई है, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, अब करें तो करें क्या। तो उसमें कुछ लोग अपना सही रास्ता निकाल लेते हैं, कुछ लोग ऐसा बेरोजगारी का मार झेलते हैं कि कुछ सालों के बाद जो नई पीढ़ी है उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी कोई ऐसा व्यक्ति थे जो कुछ चीज़ों में वो टैलेंट था, कुछ नॉलेज उनका था, लोग भूल जाते हैं, इधर-उधर कुछ काम करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में अगर उनको कुछ साथ, कुछ सहायता, कुछ सहयोग अगर मिल जाए, तो शायद कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे संगीत की अगर बात करें, संगीत के क्षेत्र में बहुत तरीके का जो महारथी हैं, लेकिन उनको कहीं बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म अभी तक मिला नहीं था, और अभी उनका कोई उम्र सीमा है भी नहीं कि वो इंडियन आइडल में जा सकें। तो आखिर अब वो कहाँ जाएँगे? मान के चलिए टीचर के में उनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनमें ऐसा योग्यता है कि वो बेहतर तरीके से लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों अक्सर हम लोग सुनते हैं कि गाँव घर में किसी का नाम सुनते होंगे, वो ना बढ़िया उनका नॉलेज है, ये वो बढ़िया काम कर देता है।
लेकिन उनको कहीं कुछ काम नहीं मिला, ले दे के कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने चल जाते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने बोला जो संगीतकार बोले चाहे चित्रकार बोले, तो हम अगर अपने झारखंड की पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग गायक हैं, बढ़िया-बढ़िया झूमर हो, छौ नाच नृत्य के माध्यम से बहुत फेमस है। लेकिन उचित प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलने के कारण और सरकार का जो अनुदान है उसको माने प्रमोट नहीं करने के कारण कहीं न कहीं वे पिछड़ जाते हैं और अपने जो वो कलाकारी का रास्ता होता है, कहीं न कहीं वे उस चीज़ से पीछे हट के अपना जो मज़दूरी वगैरह करने लगते हैं। और अगर टीचर वगैरह की बात करें तो देखिए हर कोई सरकार के माध्यम सरकारी टीचर नहीं बन पाएँगे। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका स्किल्ड तो है वो कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवश वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी एक मतलब जैसे छोटा-छोटा एनजीओ चलता है कि बहुत सारे हमने भी उस एनजीओ में काम किया था कि आप जो है 20-30 बच्चा को पढ़ाइए डेढ़ 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाइए। आपको जो उस समय का जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको पैसा दिया जाएगा। उस तरह सरकार के माध्यम से उस तरह की योजनाएँ को लागू करना चाहिए। तो अभी आप लोग सुन रहे थे किशोर महतो, एक युवा क्या सोचते हैं क्योंकि युवाओं के दर्द युवा ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आगे उनका क्या प्लानिंग है, उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर युवाओं से हम लोग पूछना चाहें या जानना चाहें, तो वो बेहतर कह सकते हैं आगे की। अगर उनको सफलता हाथ नहीं लगती है किसी सरकारी नौकरी में भी, उसके बाद भी ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ करके अपना घर परिवार चला सकें, हम अपना लाइफ में बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए, वो लोग क्या सोचते हैं? और चुनाव को लेकर के एक युवा क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर के कैसे युवा नेता कैसा कुछ होना चाहिए पार्टियों को लेकर के। बहुत-बहुत धन्यवाद किशोर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। बाकी आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के सभी पार्टियों को चुनाव में उतरना चाहिए और यहाँ के लोगों को, यहाँ के झारखंड वासियों को, जो भी मतदाता हैं, उन लोगों को किन मुद्दों को लेकर के अपने जो भी राजनेता चुनाव में आएँगे, उनके बीच कौन-सी चीज़ों को लेकर के बातचीत रखनी चाहिए और जब वैकेंसी या उम्र सीमा समाप्ति के बाद जो भी उनके पास स्किल है उसको लेकर के सरकार क्या सोचती है, सत्ता में बैठे लोग उनके बारे में क्या सोचती है, उनके लिए क्या योजना ला सकती है, उनके लिए क्या कुछ पेंशन जैसा ला सकते हैं। बाकी देखिए क्या होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या नतीजा होता है, ये समय ही बता पाएगा। बाकी आप सभी का भी धन्यवाद। जोहार।